तो बिग बॉस में ट्रिपल एक्स एक पॉर्न स्टार की एंट्री होने वाली है, पहुंचने वाली है वहां पर सन्नी लियोनी। क्या क्या करेंगी आप खुद सोच कर देखिए। क्या सन्नी लियोनी अपने आप को भारतीय संस्कृति में ढाल पाएंगी? क्या उनकी हरकतें अश्लीलता की हदों को पार नहीं करेंगी? और सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर बिग बॉस के निर्माता को एक पॉर्न स्टार को एंट्री दिलाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? सवाल कई हैं, जवाब आप खुद जानते हैं। बिग बॉस के घर में होगी पॉर्न स्टार की एंट्री। एक नहीं उठे कई सवाल। सबसे बड़ा सवाल तो यही, क्या आप देख सकेंगे परिवार के साथ बिग बॉस? जब से यह चर्चा आम हुई है कि बिग बॉस के घर में एक पॉर्न स्टार की एंट्री होने जा रही है, सन्नी लियोनी किसी भी दिन घर के सदस्यों के बीच पहुंच सकती हैं, तब से अब सबके मन में यही सवाल है कि क्या बिग बॉस एक फैमिली शो रह जाएगा? सारे कलेक्टिव डिसीजन लेंगे और उसे बाहर निकाल देंगे इसी वक्त। क्या आप सन्नी लियोनी की हरकतों को फैमिली के साथ बैठकर देख सकेंगे? पामेला एंडरसन आई थी, तब क्या हुआ था? टाल में अर्धनग्न थी। पूरे देश ने तस्वीरें देखी थी। आप खुद सोचिए कि जब पामेला एंडरसन ने पिछले सीजन में बतौर मेहमान एंट्री की थी, तब कुछ दिन तो वो भारतीय परिधान साड़ी वगैरह में नजर आईं। फिर एक दिन अचानक उन्हें तौलिए में लिपटे हुए पूरे देश ने देखा। सेक्सी अदाएं बिखेरती वो पूरे घर में टहली। अब जबकि एक पॉर्न स्टार ही घर के सदस्यों के बीच होगा, जिसके सेक्सी बमों की लिस्ट कितनी लंबी चौड़ी है, एक बार नेट पर बैठिए सब जान जाएंगे। तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो पॉर्न स्टार भारतीय संस्कृति का ख्याल रखेगी? सवाल तो बिग बॉस के निर्माता से भी है। क्या टीआरपी का खेल इतना बड़ा हो गया कि उसको संभालने के लिए पॉर्न स्टार की एंट्री करा दी जाए? All hot sexy men, I'm single and available. I'm single and available. TV9 मुंबई। नंदिनी जी, आपने बातें सुनी होंगी, उनकी तस्वीरें भी देखी होंगी, पूरी रिपोर्ट भी आपने ध्यान से देखी होगी, लेकिन जो आप बात कह रही थी कि वो आएंगी, एक विचारधारा आपने बना के रखी हुई है कि वहाँ पर ऐसा कोई एक्ट नहीं करेंगी, लेकिन क्या आपको लगता है इस बात की कोई गारंटी है? गारंटी है, क्योंकि लास्ट ईयर पामेला एंडरसन आई थी और मैं उनका इतना ग्लैमर इमेज है, और लेकिन उसके बावजूद वो इतनी स्वीट थी, नेचर वाइज सिंगल मदर है और अपने बच्चों से इतना प्यार करती है, अपने सेल्फ मेड है और अपने बच्चों को अपने पालती है बहुत प्यार से, एंड तो ये सब बातें सुन के बहुत सारे लोग इंस्पायर्ड भी तो होते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल। टॉपर में वो भी घूम रही थी, लेकिन वो पॉर्न स्टार नहीं थी, वो जानी मानी हीरोइन है, साउथ या चाहे बाहर विदेशों की बात करें, चाहे हिंदुस्तान की बात करें, जानी as good as porn star only. Pamela Anderson is more famous than Sunny, you know. Everybody knows her. तो बिल्कुल वो भी फेमस हो जाएंगी हिंदुस्तान आके, आपको ऐसा लगता है? तो मैं देखना चाहती हूँ सनी की, एज अ ह्यूमन बीइंग, बिल्कुल आप देखना चाहती हैं, बिल्कुल देखना चाहती हैं। तमाम चीजें अवेलेबल है मार्केट में, वो खुद बता रही हैं कि वो अवेलेबल है। क्या आपको लगता है इसके लिए बिग बॉस में के घर में आना जरूरी है उनका? बिग बॉस इज अ पॉपुलर शो, तो सब देखते हैं। तो जी, अगर देखना जी बिल्कुल देखना चाहेंगे, कोई भी देखना चाहे, चाहे आप चाहे कोई भी दूसरा व्यक्ति, वो देख सकता है उनको। लेकिन क्या ऐसे शो में जिसे तमाम लोग देखते हैं, जो बड़े हैं अपने बच्चों के साथ बैठकर देखते हैं, उसमें आना जरूरी है उनका? बिल्कुल देख सकते हैं, उनके बच्चों को बता भी सकते हैं, वो उनसे इंस्पायर भी हो सकते हैं कि वो एक पॉर्न स्टार ऐसी नहीं है। बिल्कुल ज्योति जी, ये सवाल मैं आपसे करूंगा कि आखिरकार एक पॉर्न स्टार से बच्चे किस तरह से इंस्पायर हो सकते हैं? बच्चे जब ये प्रोग्राम देखते हैं तो वो ये तो उनकी जाती जिंदगी देखने लायक तो उनकी समझ होती नहीं है, और वो जो उनके दिखाया जाता है वो देखेंगे, और जब वो देखेंगे कि किस तरह वो टॉवल पहन के आती है, तो कल वो बच्चे खुद इस तरह की हरकत करेंगे तो कौन? क्योंकि माँ बाप यही तो दिखा रहे हैं कि ये होती है, इनसे इंस्पायर, तो वो ये इंस्पायर होंगे। और जब पामेला जी से इस तरह इंस्पायर हुए
तो मेरे ख्याल से इनसे तो कुछ ज्योति ज़्यादा ही जी, होगा। टॉवल पहन के काजोल ने दिलवाले दुल्हनिया में टॉवल पहन के डांस किया था, वो इतना पॉपुलर डांस है। तो अगर पामेला एंडरसन वही टॉवल पहन के डांस करती No, तो क्यों but, तकलीफ है? लेकिन दिलवाले उसमें- जी दुल्हनिया बिल्कुल से बिल्कुल famous नंदिनी जी, film है। यहाँ पर काजोल के टॉवल की बात कर रही हैं और ये पॉर्न स्टार के टॉवल की बात करें, दोनों बड़ा फर्क है। एक सवाल मैं आपसे करना बिल्कुल चाहता हूँ यहाँ फर्क पर नहीं है। कि एक बच्चा जब अपने पापा से पूछेगा कि ये कौन है, तो जो बच्चे के पापा होंगे उसे जवाब क्या देंगे, कैसे समझाएं? तो सेक्स एजुकेशन आजकल दिया जाता है बच्चों को, स्कूल में पढ़ाया जाता है, तो उनको बता सकते हैं। हाँ, तो आप उनको एज ए पॉर्न स्टार मत देखिए, उनको एज ए ह्यूमन बीइंग देखिए, उनको एज ए पर्सन देखिए। एक जी पॉर्न उनको यहाँ स्टार पर की बुलाया किस तरह से साइकोलॉजी क्या गया? है? नंदिनी जी, उन्हें बुलाया क्यों गया यहाँ पर? मसाला चैनल को टीआरपी चाहिए, और हम जनता को, आप खुद देखोगे बिग बॉस अगर सीधे साधे प्यारे प्यारे 4 लोग बैठ के बातें करें, नहीं देखेंगे, राइट? आप खुद भी नहीं देखोगे। तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि उनको मसाला के लिए बुलाया गया है और हम देखना चाहते हैं उनको। जी बिल्कुल, आप मानती हैं कि मसाला लाने का और कोई साधन नहीं रह गया है, आपको पॉर्न स्टार को लाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिग आपको बॉस सेक्स का- दिखाना ही पड़ेगा, तभी मसाला आएगा, बिग और कोई बॉस तरीका का बचा नहीं फॉर्मेट ही है। ऐसा है कि यू गेट वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज, यू नो, फ्रॉम डिफरेंट फील्ड एंड कंट्रोवर्शियल। तो ज्योति जी, यहाँ पर एक जानी मानी मॉडल ये बार बार कह रही है कि मसाला लाने के लिए, कहीं ना कहीं लोकप्रियता लाने के लिए, क्या आपको लगता है कि अब इस तरह के शोज में लोकप्रियता लाने के लिए सेक्स ही जरूरी रह गया है, पॉर्न स्टार ही जरूरी रह गया है, इसके अलावा लोकप्रियता मिल नहीं सकती? बिल्कुल नहीं। देर आर पहले भी जो 2-3 शोज हो चुके हैं, ये 5वां सीजन है, तो ये मेरे ख्याल से ये 3rd-4th सीजन के बाद में ये सब सेक्स दिखाना, सेक्स एजुकेशन डेफिनेटली बच्चों को दिखनी थी, बट एक उम्र पे। आज आप ये नहीं सोच सकते हैं कि जब ये 4th या 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को उसी वक्त सेक्स एजुकेशन, हर चीज़ की एजुकेशन एक वक्त पे दी जाती है। और इस तरह से आपका उनका इंट्रोडक्शन क्या है कि वो एक पॉर्न स्टार है। आप अगर कुछ काजोल से इंट्रोडक्शन करेंगे, सेम चीज़ अगर काजोल करती है और उसके जो वे ऑफ बॉडी लैंग्वेज है वो एकदम डिफरेंट है। काजोल को देख करके कोई उसके वो इवन दो शी वॉज इन अ टॉवल, बट वो एक गलत संदेश नहीं दे रही थी। जो इनका आप जो इनके इंट्रोडक्शन है और जिस तरीके से इनके फोटोग्राफ्स है और चीज़ें दिखाई जाती है, वो इससे वो बच्चों को क्या बताएंगे, उसका क्या इंट्रोडक्शन देंगे? काजोल के लिए बहुत सी चीज़ें हैं जिसके बारे में बता सकते हैं, उनको सिर्फ वो ही एक गाना नहीं दिखाना है, लेकिन इसके लिए जो भी चीज़ दिखाएंगे उससे एक गलत संदेश ही बच्चों को जाएगा, एंड ये हो जाएगा कि ये शो फैमिली शो नहीं है। जी बिल्कुल। नंदिनी जी, क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर कम से कम जो हमारी संस्कृति रही है, जो हमारी तहजीब रही है, जिसका विदेशी भी सम्मान करते हैं, Right. उस संस्कृति के लिए कहीं ना कहीं ऐसे जो मेहमान आते हैं बिग बॉस के घर में, वो बड़े खतरा हैं? वो जी, हम कह रहे हैं कि जो हमारी संस्कृति रही है, विरासत रही है, जो कल्चर हमारा रहा है, उसके लिए खतरा हो सकते हैं ऐसे मेहमान। अगर बच्चे देखेंगे तो बिगड़ भी सकते हैं, ये तो आप एक्चुअली मानेंगे? हम वेस्टर्न कल्चर को अपनाते हैं, राइट? आप उसका सही, आप बोलते हैं कि हम सही साइड ऑफ वेस्टर्न कल्चर को आजमाएं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। जब आप वेस्टर्न कल्चर को एक्सेप्ट कर रहे हो, उसका दोनों साइड करेंगे, एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल। बिल्कुल नंदिनी जी, आपकी बात यहाँ पर समझ में आ रही है, लेकिन क्या Right. ऐसे लोग जो गलत चीजों को लोगों के सामने ला रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं? गलत मैं इसलिए नहीं मानूंगी, जब तक मैं उनको देखूंगी नहीं बिग बॉस में, जब तक मैं उनके हाव भाव नहीं देखूंगी, उनका नेचर नहीं देखूंगी। मैं कोई भी पर्सन को उनके नेचर से जज करती हूँ, हाउ शी इज़ एज ए ह्यूमन बीइंग और एनीबडी, यू नो, नॉट बिकॉज शी इज़ अ पॉर्न स्टार, शी इज़ अ बैड पर्सन, यू नो। मैं एक इंसानियत के तौर पे देखती हूँ किसी भी इंसान को, और बिग बॉस शो इसलिए देखती हूँ क्योंकि अलग अलग इंसान की अलग अलग रूप देखने को मिलता है। बिल्कुल 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 सही बात है। तो मैं उस बात यहाँ हिसाब पर से, सही कह रही हैं आप। राइट, जो आप देखना चाहती हैं वो आप देखती हैं, लेकिन अग्निवेश जी वहाँ पर आए, हर इंसान के अलग पर्सनालिटी, उनको भी देख के बहुत अग्निवेश जी मजा- वहाँ पर आए, उन्होंने Right. योग सिखाया। पॉर्न स्टार आएंगे तो क्या सिखाएंगे? जैसे पामेला एंडरसन आई थी, क्या सिखाई थी? उन्होंने तो नहीं दिखाया था कैसे पॉर्न एक्ट किया जाता है, जी, या वो पॉर्न कैसे स्टार नहीं है, वो पॉर्न स्टार नहीं है, वो डांस कर रही थी, लोग पसंद नहीं कर रहे थे। ऐसी है वो। तो उन्होंने क्या बात किया वहाँ कि शी वाज सो स्वीट एंड यू नो गुड ह्यूमन बीइंग, वो देखना चाहती हूँ मैं। जी, आप देखना चाहती हैं, बड़ी Right. अच्छी बात है, और आप देखना चाहती हैं और वो दिखाएं तो ये भी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर वो Right. और कुछ दिखाएंगे तब आप क्या करेंगे? और कुछ नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि इट्स ए यू नो नेशनल टीवी, और हमारा एक लिमिट है इंडियन टेलीविजन का, उसके बाहर तो नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल ज्योति जी, इतना भरोसा नंदिनी जी को है, खासकर चैनल वालों पर, आपको भी इतना भरोसा है? जी नहीं, ये जो अब तक होता आया है उसके बाद अब ये कहना कि वो नहीं, अगर वो नहीं दिखाए तो बहुत अच्छी बात है। इसीलिए तो ऑब्जेक्शन है कि जो अश्लीलता दिखाई जा रही है और जिस तरीके से उनका इंट्रोडक्शन है, वो अगर नहीं दिखाए और इस चीज़ की गारंटी हो पब्लिक को कि भाई
तो आइए और आप एक अच्छी जो पर्सनालिटी कह रही हैं कि भाई वो अच्छी वो चीज़ें दिखाएं, और वो पॉर्न स्टार होते हुए भी एक अच्छे इंसान की तरह, जिस तरह सीमा जी को दिखाया गया था कि वो अब उनकी डकैती तो नहीं दिखाई थी, तो वो अगर करके और वो गारंटी के साथ जिस तरह उन्होंने कहा गया है वो आए तो ठीक है, लेकिन ये हो नहीं रहा है। जो जब पैमिला जी आई और भी दूसरे स्टार्स आए जो ग्लैमर इंडस्ट्रीज के, वो उनको अश्लीलता पे ही कंसंट्रेशन, और उनका जो लाने का मतलब ही यही है कि वो टीआरपी बढ़ाने के लिए उनकी अश्लीलता। बिल्कुल, सन्नी लियोनी यहाँ पर आने वाली हैं, कुछ दिनों में आपको दिखाई पड़ेंगे बिग बॉस के घर के अंदर। उसके बाद ये फैसला हो जाएगा कि उन्हें किस लिए बुलाया गया है और वो क्या कुछ करती है। नंदिनी जी, आपका और आपका भी इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत ज्योति धन्यवाद। तो फिलहाल अब इंतजार इस बात का है कि अगर एक पॉर्न स्टार को बुलाया गया है तो बिग बॉस के घर में आके वो क्या क्या करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या बिग बॉस के घर में एक पॉर्न स्टार को बुलाना, क्या ये हद नहीं हो गई है। मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। टीवी9 पर लगातार खबरों का सफर जारी।